राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी के दिन हमारे जो नारायण भगवान हैं वो सो के उठते हैं और इस दिन तुलसी मैया और शालिग्राम जी का विवाह भी हुआ था। तो आज तुलसी मैया को बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाते हैं, उनका 16 श्रृंगार करते हैं। तुलसी मैया के लिए मैं पूरा 16 श्रृंगार खरीद के लाई थी आज। जो ये सड़क के किनारे मतलब लगा के रहती हैं रेहड़ी, इन पे से लेके आई थी, क्योंकि दुकान वगैरह से तो सब ले लेते हैं, इनसे लेके आई थी मैं पूरा सामान। पहले मैंने माता को चुनरी उड़ा दी थी, चुनरी अच्छे से लग नहीं रही थी तो मैंने उसमें एक पिन लगा दी थी। फिर उसके बाद मैंने माता को लाल कलर की चूड़ियाँ पहनाई। पहले मैंने दो दो पहनाई थी, फिर मैंने सोचा कि और पहना दूँगी माता को चूड़ियाँ, और पहले दो दो मतलब पहना चुकी हूँ। मैं माता के लिए लाल रंग की बिंदिया भी लाई थी, बहुत ही सुंदर बिंदी थी, जैसे बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजती है जैसे एक लड़की, ऐसे मैंने बिंदी माता के ऊपर सबसे ऊपर लगा दी बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने माता के लिए निकाली नेल पेंट, फिर मैंने नीचे वाले सारे पत्तों पे नेल पेंट लगाई। माता के सारे मतलब जो पैर के नाखून वगैरह होते हैं उन पे सब पे नेल पेंट लग गई होगी, मुझे पता है। मुझे बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था कि माता मेरे सामने बैठी है और मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। मैंने माता के दोनों हाथों में अपने हाथों से मेहंदी भी लगाई। मैं उनके लिए नई कीप खरीद के लाई थी दोस्तों। फिर मैंने माता के लिए निकाला, यहाँ पे लिपस्टिक निकाली। लिपस्टिक फिर मैंने एक पत्ते पे लगा दी और मुझे मतलब महसूस हो रहा था कि मैं माता को ही सजा रही हूँ, मैं उनके ही होठों पे ये लाली लगा रही हूँ। फिर मैंने माता के लिए निकाला मतलब सिंदूर, क्योंकि एक जो सुहागन होती है वो सिंदूर तो ज़रूर लगाती है। फिर मैंने सबसे ऊपर इस सिंदूर को लगा दिया और माता को सजा दिया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारा श्रृंगार बाकी है। इसके बाद मैंने निकाली जो जो सुहागन औरतें रहती हैं वो पैरों में, मुझे पता नहीं है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, चुकटी बोलते हैं या बिछुआ, कुछ ऐसा बोलते हैं। मम्मी से पूछ के मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगी। वो सबसे नीचे मैंने वो पहना दी माता को, दो इधर दो उधर की तरफ, मतलब लेफ़्ट राइट दोनों साइड पहना दी माता के दोनों पैरों में दो दो। फिर उसके बाद मैंने रबड़ निकाली माता की मतलब चोटी बनाने के लिए। सबसे ऊपर मैंने मतलब बालों में रबड़ तो ज़रूरी है, खुले बाल अच्छे नहीं लगते। जो सुहागन होती है बालों में रबड़ वगैरह होनी चाहिए। मैंने सबसे ऊपर चोटी में वो दो रबड़ लगा दी। मैंने सोचा दो दो चूड़ियाँ मतलब ऑकवर्ड लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही। जब मैं लेके आई हूँ माता के लिए 6 चूड़ियाँ, तो 6 ही पहनाऊँगी दोनों हाथों में। 6 नहीं, शायद मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चूड़ियाँ लेके आई थी दोस्तों मैं, वो मैंने माता को पहना दी। फिर इसके बाद मैंने क्रीम निकाली माता के दोनों गालों पे, बहुत अच्छे से मैंने प्यारी प्यारे अपने हाथों से माता के सुंदर गालों पे क्रीम लगाई। और माता का श्रृंगार तो यहाँ पूरा हो चुका है। अब तो शायद कुछ रह नहीं रहा, पर एक पीला धागा बचा हुआ है। सब कहते हैं कि एक मान्यता है कि जो पीला धागा होता है, अगर इसमें आप गांठ लगा के, ये रहा वो पीला धागा, इसमें अपनी हर एक इच्छा के साथ एक गांठ लगाते हो तो वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो मैंने भी शुरू कर दिया, पहली गांठ लगाई मैंने अपनी पहली इच्छा के साथ। फिर मैंने दूसरी गांठ लगाई अपनी दूसरी इच्छा के साथ। फिर मैंने तीसरी गांठ लगाई अपनी तीसरी इच्छा के साथ। फिर मैंने चौथी गांठ लगाई अपनी चौथी इच्छा के साथ। ऐसे कर करके दोस्तों 1 2 3 4 5 6 गांठ हो चुकी हैं यहाँ पे। ऐसे कर करके मैं पूरी 11 गांठ लगाऊंगी। सब कहते हैं मतलब जो ऑड नंबर होते हैं उनमें ही अपनी इच्छाएं मांगनी चाहिए, जैसे कि 3 5 7 9 11 13 15। ऐसे ही जो मतलब इन जो ऑड नंबर होते हैं इनमें ही अपनी जो इच्छाएं हैं वो मांगनी चाहिए। अभी मेरी यहाँ पे ये इस धागे में पूरी होने ही वाली, और हमेशा पीले धागे में ही जो अपनी इच्छाओं वाली गांठ लगाते हैं वो पीले धागे में ही होती है। ना वो लाल धागा होना चाहिए, ना ही वो किसी और रंग का होना चाहिए। मैं पीला धागा खरीद के लाई थी। अब शायद मेरी पूरी हो चुकी है ये सारी गांठ। फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए मैंने गिना है, शायद एक रह गई थी, 10 थी ये, तो मैंने एक गांठ और लगाई यहाँ पे। अब ये पूरे हो चुके हैं दोस्तों, देखिए ये धागा पूरा हो चुका है मेरा, मेरी इच्छाओं वाला धागा। अब हम इसे तुलसी मैया के
बिल्कुल नीचे अच्छे से बांध देंगे। ऐसा कहते हैं कि अगर आप इसे तुलसी मैया के ऊपर बांधते हैं और अच्छे से पूजा करते हैं, और मतलब कोई कमी अगर रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी मैया माफ़ कर देती है। उनसे दिल से माफ़ी मांग लो और ये तुलसी मैया के नीचे बिल्कुल सबसे लकड़ी में बांध देते हैं। और ये धागा आप तभी खोलोगे जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, नहीं तो इतने नहीं खोलोगे। और तुलसी मैया ज़रूर आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगी। ये धागा खोल के फिर बहते हुए पानी में डाल के आना है जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, इतने इसको नहीं खोलना है दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने एक कलावा लिया। कलावा लाल रंग का था, उसमें पीला भी था, लेकिन मैंने सिर्फ लाल वाला हिस्सा उसमें से तोड़ लिया। और अब मैं ये माता के पहले नीचे बांधने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा माता के हाथ में बांध देती हूँ ये कलावा। फिर मैंने ये ऊपर की तरफ बांध दिया चूड़ियों के पास, क्योंकि हाथ में अच्छा लगता है कलावा। और माता के हाथ में मैंने लाल कलावा बांध दिया है। अब थोड़ी देर लग रही है दोस्तों, पर आप पेशेंटली इस पूरे व्लॉग को देखना और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अब माता मेरी कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जय हो तुलसी मैया की, जय हो नारायण भगवान की। सबको खुश रखना माता, सबके घरों में खुशियाँ लाना, मुझे भी खुश रखना, मेरे पूरे परिवार को खुश रख, सब मतलब सबको, मैं सबके लिए ही इच्छा मांग रही हूँ। मैंने एक इच्छा, ये मेरी